हाय एवरीवन, माई सेल्फ मन्नू कुमार सिंह। आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकेंड के लिए कार्बोहाइड्रेट से कुछ प्रश्नों को करेंगे जो आपके सामने लगा हुआ है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड गिव द सेम ओसाजोन एक्सपेक्ट, मतलब किसी एक को छोड़ करके बाकी तीन ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो एक ही प्रकार के ओसाजोन देते हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आपका है गैलेक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और हमारा क्या है मैनोज। तो इसमें से ये ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज एक ही प्रकार के ओसाजोन बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं जब फेनिल हाइड्राजीन से ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का अथवा मैनोज का क्रिया कराते हैं तो एक ही प्रकार के सेम ओसाजोन देते हैं। अतः इसमें अगर देखा जाए तो तीन तो ओसाजोन देंगे ही, लेकिन एक गैलेक्टोज जो है हमारा जो ओसाजोन नहीं बनाता है। तो अतः हमारा प्रश्न के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के सामने है, इसे देखिए। प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट ग्लिसरल्डिहाइड, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला स्टेटमेंट है द IUPAC नेम इज़ 1,2 डाई हाइड्रोक्सिल प्रोपेनॉल। तो ये तो ग्लिसरल्डिहाइड का नाम सही है। स्टेटमेंट जो फॉल्स पूछ रहा है वो है। दूसरा क्या है, इट इज़ अ आइसोमर विद द 1,3 डाई हाइड्रोक्सिल प्रोपेनोन, ये भी सही है, इसका आइसोमर है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी सही है। मतलब फॉल्स हमारा क्या है, इट इज़ सो म्यूचुअल रोटेशन, मतलब इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट हमसे फॉल्स पूछा गया है। अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और क्या होगा, जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड होगा वो म्यूचुअल रोटेशन नहीं करता है। म्यूचुअल रोटेशन मतलब ये होता है जल में घोलने पे वे क्या करते हैं, एक ही स्पेसिफिक रोटेशन को ग्रहण कर लेते हैं, अल्फा हो या बीटा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के सामने, ये है विच, इसको देखिए यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के रिस्पेक्ट में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल ऑफ शुगर, मतलब ये तो हमें पहला ही सही दिख रहा है, कहा जाता है टेबल ऑफ शुगर। ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स अबाउट सुक्रोज। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि इट मे बी फर्मेंटेटेड बाई ईस्ट इन और प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, ये ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेट हो सकता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ रिड्यूस बाई फेयरिंग सोल्यूशन, तो ये एकदम गलत है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और फेयरिंग सोल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, तो जाहिर सी बात है ये रिड्यूस नहीं होता है टॉलरेंस, सत्य कहा है। यहाँ हमको ऑप्शन सी गलत मिल रहा है और गलत ही पूछा है, तो फॉल्स बताना है। तो फॉल्स हमारा क्या है, इट इज़ रिड्यूस फेयरिंग सोल्यूशन, मतलब ये फेयरिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कर सकता है, वाकई में ये करता नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा क्योंकि फॉल्स ही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज इज़ एन, यहाँ एन है, ये एन है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज इज़ एन। इसमें देखिए ऑप्शन लगा है हेमी एसिटल, ऑप्शन ए हेमी एसिटल, ऑप्शन बी है हमारा हेमी कीटल, उसके बाद से एसिटल और कीटल। तो जाहिर सी बात है जो ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हेमी एसिटल ही होता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज में देखिए ये हेमी एसिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सामने लग चुका है प्रश्न, देखिए द म्यूटर रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टराइज बाई, मतलब ग्लूकोज का जो म्यूटर रोटेशन होता है वो किस आधार पर कैरेक्टराइज होता है। तो पहला ऑप्शन कहा है अ चेंज फ्रॉम एन एल्डिहाइड टू कीटोन स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद से अ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऐसा भी नहीं होता है भाई, दोनों एक साथ होता है, या तो प्लस घटेगा उसको से माइनस वाला बढ़ेगा। मतलब अगर हम देखें म्यूटर रोटेशन का स्टेटमेंट तो जिसका अधिक होता है वो कम होता है, जिसका कम होता है वो ज़्यादा होता है, एक पॉइंट मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटर रोटेशन। तो यहाँ दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ये सही लग रहा है, ब्रिज स्ट्रक्चर ये भी हमारा जो इरिवर्सिबल की बात की जा रही है ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें म्यूटर रोटेशन के रिस्पेक्ट में तो कैरेक्टराइज होगा क्या, उसमें ऑप्शन नंबर सी द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ग्लूकोज का आप लोग देख लीजिएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न लगा है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, मतलब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने एसिमेट्रिकल मतलब कायरल ऐसा कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी क्या हों, अलग अलग हों, मतलब यहाँ कोई बड़ा ग्रुप, यहाँ कोई अलग ग्रुप, यहाँ कोई, इसको स्टार वाला कार्बन हम बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे कार्बन को जस्टिफाई करना है जिसमें क्या है, कितने कायरल कार्बन होते हैं किस स्ट्रक्चर में, उसके मतलब उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज के वही 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये सब आपस में जुड़े होते हैं ऐसे।
लेकिन एक जो होता है फ्री होता है, फ्री वाला क्या होता है, ऑक्सीजन से ऐसे लगा होता है। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखें तो 1 2 3 4 5 ही इसमें क्या आएंगे, आपके कार्बन आएंगे, और पाँचों कार्बन क्या होते हैं हमारे, एसिमेट्रिकल होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक रफली हम बनाने की कोशिश किए हैं, आप लोग इसे स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, यहाँ सामने लग चुका है स्क्रीन पे। कॉमन टेबल शुगर इज, मतलब सबसे आसान प्रश्न है, जो हम खाने वाला शुगर यूज़ करते हैं वो क्या है, सब बच्चा जानता है ये, इसको ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्या होगा, सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एल्डोहेक्सोज, मतलब एल्डोहेक्सोज की रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। पहला है इट इज़ अ मोनोसेक्राइड, भाई मोनोसेक्राइड होता है एल्डोहेक्सोज, सही है ये स्टेटमेंट। इट इज़, मतलब ध्यान दीजिएगा फॉल्स पूछा है। इट इज़ कंटेन पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, एल्डिहाइड होता है। ये कह रहा है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरोनोज इज़ एन एल्डोहेक्सोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज इज, ग्लूकोपाइरोनोज बिल्कुल सही है, जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो एल्डोहेक्सोज हो ही जाएगा। ठीक है, अगर क्या कर रहा है, फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सोज, नहीं, यही हमारा गलत है। फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप। अतः हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉल्स आपसे पूछा गया है, बाकी ये तीनों सही हैं। गलत हमारा क्या है, यही है, फ्रक्टोज में हमारा कीटोन होता है, ये एल्डोहेक्सोज कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द शुगर दैट इल्ड ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसा शुगर जो एक ही क्या देता है, ग्लूकोज देता है, जब उसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस है। तो इसमें एक मल्टोज ही एक ऐसा है जो क्या देता है, ग्लूकोज देता है, बाकी सब अलग अलग। इसमें ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया नहीं सकता है, लैक्टोज का करेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमारा केवल हमारा ग्लूकोज ही प्राप्त होगा जब हम मल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न होगा इसके लिए, आखिरी प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्नों का हमने सीरीज रखा था, इसमें आपको चेक करना था कि हम कितना स्टडी किए, कितना तैयार है। ये आखिरी प्रश्न होगा। आखिरी प्रश्न का आंसर आपको हम बता देते हैं। देखिए, पहला स्टार्च है क्या, स्टार्च प्रश्न है हमारा कि स्टार्च है क्या। तो स्टार्च एक ट्राइसेक्राइड नहीं है। ठीक है, स्टार्च कॉल्ड, या बी ऑप्शन देखिए, इट इज़ अ एमाइलोज नहीं है, इट इज़ एमाइलो पेक्टिन, ये भी नहीं है। मतलब ये पेक्टिन का और एमाइलेज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न, ग्लूकोज हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलो पेक्टिन। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था 10। ऐसे ही आपको और भी वीडियो चाहिए एमसीक्यू टाइप प्रश्नों का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप इस अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि कैसे और आप हमें वीडियो बनाना है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या और हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं जो 7 सालों से चलता है। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।